हाय फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने सी एंटर रिवीजन के बाद टाइम टेबल क्या था, किस टाइम पे मैं कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करता था और किस सब्जेक्ट में मैंने कितना टाइम देख के पूरा फर्स्ट रिवीजन या सेकेंड रिवीजन करा था। तो स्टार्टिंग विथ लॉ, हमारे 10 दिसंबर को क्लास खत्म हो गई थी लॉ की। तो मैंने टारगेट बना लिया था कि मैं 15 दिसंबर टू 15 जनवरी तक लॉ का एक रिवीजन करूँगा। तो जैसे मैंने हर दिन 90 मिनट्स उसके लिए प्लान किए थे। तो ये 1 मंथ में थोड़ा वो 90 मिनट्स का मुझे ऐड, जो भी मेरे लाइव क्लासेस थे अराउंड 7 to 8 आवर्स, उसके उसमें मैं एडजस्ट कर लेता था कहाँ पे मुझे लॉ पढ़ना है उस टाइप से। तो मैं एक महीने में पूरा लॉ रिवाइज कर दिया था। उसके बाद जैसे कि हमारे उस वक्त एएस चल रहे थे अकाउंट्स के, तो अकाउंट्स के एएस के कुछ होमवर्क तो ज़्यादा होता है, तो उसका वो टाइम मुझे मिल जाता था। तो उस टाइम के लिए मैंने डायरेक्ट टेस्ट का रिवीजन भी उस टाइम के अराउंड 1 मंथ के और मैंने स्टार्ट कर दिया। जितना भी मुझे हर रोज़ टाइम मिलता था मैं डायरेक्ट टैक्स का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। तो जो भी टाइम मुझे टैक्सन के मिला, जैसे 60 आज 1 घंटा मिला, कल 2 घंटे मिले होंगे, तो उस हिसाब से मैं करा था। अराउंड 20 जन तक हमारे अकाउंट्स और हमारी जो लाइव क्लास थी वो सिर्फ ऑडिट की थी, एफएम की थी और एसएम की थी 20 जनवरी से। तो उस वक्त अराउंड 6 घंटे की क्लासेस थी हमारी लाइव, और बाकी मुझे टाइम फ्री था, अवेलेबल था, उसको मैंने रिवीजन के लिए यूटिलाइज किया। तो उस वक्त तक लॉ का रिवीजन तो 15 जन तक हो गया था। तो 20 जन से मैंने जो टैक्स टैक्स का मेरा रिवीजन चालू था वो मैंने कंटिन्यू किया। उसके साथ मैंने अकाउंट्स का रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया। ये अकाउंट्स भी बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, तो उसको मैंने डायरेक्टर्स के साथ लेके स्टार्ट कर दिया। तो जब 20 जनवरी के बाद जो मेरा टाइम टेबल था, जो मैं स्पेसिफिक आपको बता सकता हूँ, जो स्टार्ट उसके पहले था, तो 4 सब्जेक्ट क्लासेस थी, उसमें मैंने और 2 सब्जेक्ट के मतलब रिवीजन भी चल रहे थे मेरे। तो वो ऐसा नहीं था कि परफेक्ट हर रोज था, जिधर भी मुझे टाइम मिलता था उधर मैं डायरेक्ट ऐसे यूज, तो उसका कोई स्पेसिफिक ऐसा टाइम टेबल नहीं था। जब भी मैं टाइम मिलता था तो रिवीजन के लिए यूज़ करता था। लेकिन 20 जन से पहले एक स्पेसिफिक टाइम टेबल था जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगी। सुबह 8 से 10 में अकाउंट्स का रिवीजन कर लेता था। उसके बाद 11 से 1:30 बजे तक जो भी ऑडिट की क्लास होती थी वो कंप्लीट करके और उसका डेली रिवाइज भी कर देता था। कोई होमवर्क हो तो वो भी कर लेता था। उसके बाद 2:15 to 4 PM तक मैं एफएम की क्लास कर लेता था, और कोई होमवर्क हो तो वो भी उस टाइम में कवर हो जाता था। उसके बाद 4 to 6 PM तक एसएम की क्लास थी, वो मैं कवर कर लेता था, और कोई होमवर्क तो वो उसमें कवर हो जाता था। उसके बाद 7:30 to 10 रात के 10 बजे तक मैं डीटी का रिवीजन करता था। तो जो अकाउंट और डीटी का रिवीजन मैंने ऐसे प्लान किया था, जो भी मेरे लाइव क्लास थे उसके साथ। उसके बाद में जैसे मेरा टैक्स कंप्लीट हुआ तो उसकी जगह मैंने कॉस्टिंग को ऐड कर दिया। टैक्स कंप्लीट होने के बाद तो कॉस्टिंग के भी रिवीजन मैंने उसी टाइम शेड्यूल पे या ऊपर नीचे चालू कर दी थी। अराउंड 5 या 7 मार्च तक हमारी सारे लाइव क्लासेस पूरी हो चुकी थी, और मेरा अकाउंट्स का, डीटी का, उसके बाद लॉ का और कॉस्टिंग का एक रिवीजन हो चुका था अराउंड 5 to 7 मार्च, यानी एग्जाम के 2 महीने पहले एक रिवीजन मेरी हो गई थी। और जो मेरे लाइव क्लास चल रहे थे उसका डेली रिवीजन तो मेरा चले रहा था, क्योंकि मुझे पता अगर डेली रिवाइज करेंगे तो बाद में कम टाइम में मेरा वो रिवाइज हो सकता है। तो अराउंड 5 to 7 मार्च सारे क्लासेस खत्म हुए, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद मैंने ग्रुप 2 की रिवीजन भी जैसे हो गए, तो ग्रुप 2 की रिवीजन भी मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने उसके बाद मैंने डेली प्लान बनाया था अराउंड 10 आवर्स का, जो 2-2 आवर के स्लॉट में मैं रखता था कि सुबह इतना 2 घंटे, फिर 2 घंटे, एक 15 मिनट ब्रेक रख के 2-2 घंटे में 3 से 4 सब्जेक्ट में डेली रिवाइज करता था, जो भी मेरे प्लानिंग के हिसाब से। और टिल अराउंड 10 to 12 अप्रैल, मतलब उसके 1 मंथ में मेरा सेकेंड रिवीजन भी हो गया था, और ऑडिट एफएम का भी रिवीजन एक बार मेरा हो गया था। जो आईडीटी का रिवीजन था वो मैंने थोड़ा सा बाद में रखा था कि ईजी था, मैंने स्टार्टिंग में उसको अच्छी तरह से कर लेता, तो उसका वो एक रिवीजन में मेरा अच्छे से रिवाइज होने वाला था, तो उसका मैंने बाद में रखा था। तो अराउंड 12 अप्रैल मेरा रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया था सारी चीज़ों का। तो जो चीज़ मैं 2 मई टू 17 मई जो एग्ज़ाम टाइम में 15 दिन में करने वाला था, वही चीज़ मैंने 12 अप्रैल और 27 अप्रैल में की। यानी कि जैसा मेरा शेड्यूल उस 15 दिन में होता उसको सेम मैंने रेप्लिकेट किया 12 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। जो भी जैसे डेट अकाउंट्स के मैंने 2 से 3 दिन दिए थे रिवाइज करने के, उसके पहले फिर अकाउंट्स का पेपर 12वें दिन दिया। उसके बाद जैसा पूरा शेड्यूल था एग्जाम का, उस पूरे शेड्यूल को मैंने रेप्लिकेट किया था 12 to 27 में। तो डेट जैसे कि डायरेक्ट टेस्ट और ऑडिट के लिए मुझे 3 दिन में, तो उसको उधर में मैं 3 दिन दिया था रिवीजन के लिए, फिर ऑडिट का पेपर दिया था। और पेपर मैंने आईसे का मॉक टेस्ट पेपर सेकेंड दिया था, और पीडब्ल्यूसी की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें सा
उसमें जो 100 मार्क्स का पेपर था वो मैंने एक दिया था। तो डेली उस सब्जेक्ट के दो दो पेपर में देता था। सुबह एक पेपर दिया, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके फिर से एक और पेपर उसी दिन में उस सब्जेक्ट का दे देता था। तो जो राइटिंग प्रैक्टिस थी वो मेरी अच्छी सी इस 15 दिन के पीरियड में हो गई थी। और अगर मुझे कोई भी टाइम मिलता था तो मैं जो भी रिवीजन कुछ सब्जेक्ट का बचा तो वो भी मैं उस टाइम में यूटिलाइज करके रिवीजन भी कर लेता था। तो इस हिसाब से मैंने जो भी रिवीजन थे वो प्लान किए थे, इस टाइम में मुझे इतना करना है। जब भी आपको टाइम मिले, जैसे एक दिन क्लास आपकी ईजी थी, आपने कम टाइम में कवर कर लिया, आज कोई होमवर्क नहीं मिला, तो उस टाइम को खाली देने से अच्छा आप कोई जो भी आप रिवीजन कर रहे हो उसको एक्स्ट्रा टाइम देके और थोड़ा रिवाइज कर लिए, ताकि जितना आप टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी ऑफ आवर्स, इट्स अबाउट क्वालिटी कंटेंट दैट यू रिवाइज इन द लिमिटेड टाइम ऑफ आवर्स यू हैव। जितना आप अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे उतना ही आपको अगली बार रिवाइज करने में और एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्प करेगा। तो मैं ये कहूँगा कि आपको जब भी आपकी लाइव क्लासेस खत्म हो जाती है तो प्लीज़ बैठिए और हर दिन का अराउंड 8 to 10 आवर्स जैसा आपको अच्छा लगे उसका प्लान बनाए, और 2-2 घंटे के स्लॉट बनाए। उसमें स्पेसिफिक लगे कि मुझे ये सब्जेक्ट करना है और इस सब्जेक्ट का मुझे ये चैप्टर इस 2 घंटे में करना है, ताकि जब भी आप स्पेसिफिक होते हैं तो आपको उस टाइम में आके सोचना नहीं पड़ता कि मैं ये करूँ या वो करूँ। पिछले दिन ही रात को मैं जो भी मुझे कल करना है उस 2-2 घंटे के स्लॉट में वो लिख लेता था कि भाई कल मुझे ये इस सब्जेक्ट का इस टाइम स्लॉट में ये चैप्टर करना है। तो जब आप इस तरीके से प्लानिंग करोगे तो आपके बहुत सारा टाइम बचेगा और आपकी इफिशियंसी बहुत ही अगले लेवल तक पहुंच जाएगी। तो ये थी मेरी रिवीजन की जो टाइम टेबल था सी इंटर के लिए। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।